तो चलिए आज हम 6 नंबर को पता करने जा रहे हैं कि ये एपी है कि नहीं है। 6 नंबर में पहला पद क्या है 0.2, दूसरा पद क्या है 0.22, तीसरा पद क्या है 0.222 और चौथा पद है। ठीक है, तो डी ही ज्ञात करना होता है। तो डी का पहला सूत्र क्या है a2 माइनस a1। तो 2 यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो सामने सामने यदि हम लिखते हैं ऐसा है ना, तो इसको माइनस करने में तकलीफ होती है। तो इसको हम कैसा लिख देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं। माइनस करने का तरीका क्या है, दशमलव का माइनस करने का कि दशमलव के सामने होना चाहिए। तो इसको हमने पहले लिख लिया, अब इसको इसके नीचे लिखेंगे तब तो माइनस करेंगे। तो दशमलव को दशमलव के सामने रखिए, इधर की संख्या इधर, इधर की संख्या इधर। अब यहाँ बच्चे गलती क्या कर देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। इससे गलती हो जाता है क्या, ये नंबर ऐसा लिखा हुआ है क्या, तो फिर इसको हम चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसा लिखेंगे। ये 0.0 का मतलब 20 हो सकता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे, यहां आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको जब आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये 2 ये 4, सॉरी घटाना होता है, माफ करिएगा, घटाना है इसको। तो 2 और ये 0 हो जाएगा, फिर दशमलव के सामने 0 के सामने। तो इस तरह से आपको घटाना होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगला डी जब ज्ञात करेंगे तो a3 माइनस a2 करेंगे। तो a3 का मान क्या है, ये है, तो इसको यहां लिख लेते हैं। और a2 का मान क्या है, ये है, तो इसको यहां लिख लेते हैं। तो दशमलव के सामने लिखिए और इधर का नंबर ऐसे डालिए, फिर माइनस करिएगा तो 2 आएगा 0.000। फिर डी आप ज्ञात करेंगे तो a4 माइनस a3। ठीक है, तो a4 क्या है आपका, वो है, तो उसको लिख लीजिए 4×2। और a3 क्या है, ये है, तो दशमलव के सामने रखना है पहली काम। उसके बाद इधर का नंबर इधर और इधर का नंबर इधर, सामने सामने लिखना है, हमेशा ध्यान दें। फिर घटा देंगे तो 2 आएगा, यहाँ 0, ये दशमलव अपने सामने ये। अब ध्यान से देखिए, डी आपका तीनों अलग अलग आ रहा है। तो आप बोल दीजिए कि डी एक समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। ठीक है, तो हो गया। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन में क्या आ गया, ये बहुत आसान है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। ध्यान से देखिए, a1 आपका 0 है, a2 आपका -4 है। तो -4 a2 के जगह पे लिखिए और a1 के जगह पे क्या लिखिए, 0 लिखिए। तो यहाँ जब आप ध्यान देंगे तो 0 का कोई मतलब तो है नहीं, जोड़ करो या घटाना करो, आएगा तो जो है वही आएगा। और वैसे भी माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 4 लिखेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस होगा, तो दोनों तरफ से -4 होगा। अच्छा, अब अगला क्या है, अगला डी निकालने के लिए क्या है, a3 का मान यहाँ लिखना होगा, ये वाला माइनस यहाँ लिखना होगा, a2 का मान -4 होगा। यहाँ भी बच्चे गलती कर देते हैं, ये दोनों माइनस नहीं लिखते हैं, एक ठो लिखेंगे एक ठो छोड़ देंगे। तो ऐसे कैसे होगा, इसका माइनस और फिर उसका माइनस। अब इसको आगे लेके आप यदि चलोगे तो -8 है, यहाँ माइनस माइनस का गुणा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह उत्तर में आएगा। ये आपको हमेशा ध्यान देना है कि बड़ी संख्या का चिन्ह उत्तर में रखना होता है। अच्छा, अब अगला डी जब आप निकालोगे तो a4 माइनस a3 लिखोगे। a4 का मान कितना है, -12 है, a4 का मान -12 है और a3 का मान -8 है। तो ये माइनस और ये मान वाला माइनस। ठीक है, अब देखिए ये -12 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 12 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह यहाँ बड़ा लिख देंगे। यहाँ भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि यदि इस तरह का नंबर आप अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हो, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहां पास
सरल करो करके वीडियो होगा, उसमें प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, ये सारा उसमें बताया गया है। उसको अच्छे से कर लीजिए, तब आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस जो ये चिन्ह है ना, ये बहुत तकलीफ देता है। समझ में आ रहा है बात? अब चारों के आप तीनों डी जो है आपका एक जैसा है, तो आप बोल दीजिए कि यहाँ डी समान है, अतः यह एपी है। ठीक है, तो जब एपी है तो A5, A6, A7 आपको ज्ञात करना होगा। तो A5 का सूत्र क्या होता है, A प्लस 4D, एक कम करके होता है, बाकी AD सब में रहेगा। A का मान कितना है जी, 0 है। A या A1 एक ही बात है। 4 यहाँ गुणा छुपा रहता है। D का मान क्या आया है, -4 आया है। कोष्टक बंद कर देंगे, दो ठो चिन्ह है तो अब 0 हो गया। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। जब गुणा हो रहा है तो चिन्ह का पहले गुणा करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 4 चौको 16। अब फिर वही बात, 0 के साथ इसका कुछ होगा ही नहीं, तो क्या लिख देंगे, -16 लिख देंगे। ठीक है, आगे चलिए। A6 ज्ञात करना है, A प्लस 5D। सूत्र पकड़ पा रहे हैं? सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप इन क्वेश्चंस का अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आपको सूत्र अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो समझने वाली बात क्या है, आप जब वीडियो देखते हो और इसको समझते हो तो इसको समझने के बाद फिर उसका रिवीजन करना है और फिर चेक करना है कि हमारा स्टेप सही है कि नहीं, आंसर सही आ रहा है कि नहीं। जब तक ईमानदार नहीं बनेंगे तब तक आपको तकलीफ होता रहेगा। ईमानदारी का मतलब क्या हुआ, दूसरे के लिए ईमानदार तो भूल जाओ अभी कि दूसरे के लिए आप ईमानदार बनोगे, पहले खुद के लिए ईमानदार बनिए। ठीक है ना। सपोज करिए कि आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हो, समझ लिए, ठीक है, अच्छे से समझिए। कहीं डाउट है तो उसको दोबारा देख के क्लियर करिए। ठीक है, और उसके बाद जब इसको आप खुद से लगाना शुरू करते हो तो वहां पास ध्यान रहे, 1 सेकंड के लिए भी आप किसी का सहारा नहीं लेंगे, अपने दिमाग से चलेंगे, तब तो आप ईमानदार हैं, नहीं तो ईमानदार नहीं। हल्का सा भी कहीं भी आप थोड़ा सा भी मिस करते हो और हल्का सा देख लेते हो दोबारा से, तो समझ लो कि वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है। इसलिए अपनी तैयारी आपको सही करनी है। तो ये अच्छे से ध्यान देना होगा कि कोई भी क्वेश्चन जब आप करते हैं तो बीच में कहीं से किसी का हेल्प नहीं लेना है। जब हेल्प आप ले रहे हो तो पूरा लो, बढ़िया से देखो, अच्छे से समझो। 2 बार देखो, 3 बार देखो, नहीं समझ में आ रहा है 4 बार देख लो, 4 बार प्रैक्टिस कर लो। लेकिन फंस रहे हो तो उसको ये मत मानना कि हमसे वो बन रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद उसको जब तक खुद से नहीं बनता है तब तक नहीं माना जाएगा कि ये सवाल आपको बनता है। हल्का सा भी कहीं भी हल्का सा ऐसे तो समझ लो कि वो आपसे नहीं बनता। हल्का सा भी ऐसे देख लिए कहीं से 1 सेकंड के लिए, वो सवाल आपसे नहीं बनता है। ठीक है, और कोई भी सवाल 10th क्लास का चाहे किसी भी क्लास का जब आपको दिक्कत करता है, कोई टीचर समझा रहा है, यदि उसका समझाने का तरीका ठीक ठाक है और फिर भी आपको दिक्कत कर रहा है, तो यकीन मानिए आपका बेस सही नहीं है। तो आपको बेस पे हमेशा काम करते रहना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो A6 हम निकाल रहे हैं, तो A का मान 0 लेना होगा, प्लस है 5 है, गुणा छुपा हुआ है, D का मान -4। तो अब 0 प्लस माइनस माइनस 5 चौको 20, तो यहाँ क्या आएगा, -20 आएगा। इसी तरीके से A7 का आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम चलेंगे। अब हम कहाँ आ गए, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में ध्यान से देखेंगे तो सारा -1/2 ही लिखा हुआ है। प्रथम द्वितीय तृतीय सारा पद जो है -1/2 है। तो यदि आप 7 नंबर तक क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए होंगे, पीछे के वीडियो आप देखे होंगे, तो यदि 7 नंबर तक क्वेश्चन आप अच्छे से समझे होंगे तो ये क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बड़े आराम से इसे कर सकते हैं। लेकिन चलिए फिर भी हम बता देते हैं आपको। A2 का मान -1/2 है, यहाँ माइनस लिखेंगे, और A1 का मान जैसे ही -1/2 लिखेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा। तो जब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो -1/2 और +1/2 आप लिखेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, कुछ करना है? कुछ नहीं करना है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 1/2 में से 1/2 घट जाएगा, कहानी खत्म। क्या आएगा यहाँ पास? 0 आएगा। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों के, कटने पे तो 1 आता है, यहाँ 0 कैसे आता है? जैसे 2/2 लिखा हुआ है, इसको काटेंगे तो क्या लिखेंगे? 0 नहीं, 1 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। यहाँ कटा जरूर है लेकिन ये एक्चुअली में घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है। तो उतना ही संख्या यहाँ भी, उतना ही संख्या यहाँ भी, तो ये घट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब उसी तरीके से आप आगे ध्यान दें तो A3 का मान क्या लिखा हुआ है? सब में तो -1/2 ही लिखा हुआ है। इसका माइनस लिखोगे, फिर A2 का मान भी वही है, उसको लिखोगे। तो ये तो -1/2 हम लिख दिए, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? गुणा हो रहा है। तो फिर से वही सिचुएशन आ गया, यानी कि यहाँ भी 0 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि तीनों में सेम टू सेम होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या बन गया? आपका AP बन गया। ठीक है ना? तो बोल देंगे कि यहाँ D समान है, अतः यह AP है। ठीक है। अब अगला A5, A6, A7 आपको ज्ञात करना है। तो A5 का मान क्या लिखेंगे आप? A के जगह पे क्या लिखेंगे? -1/2 प्लस 4, D के जगह पे क्या आया है? 0 आया है। तो अब 4 में जैसे ही गुणा कर देंगे 0 का, तो ये 0 हो जाएगा, यानी वापस से 1/2 ही आएगा, वो भी माइनस में, -1/2। ऐसे भी आप नोटिस कर पा रहे होंगे, -1/2 जब सब में है तो आगे भी क्या आता जाएगा? यही आता जाएगा। तो ये सिर्फ क्या है? क्वेश्चन आपसे खेल रहा है और कुछ नहीं। ठीक है। तो आगे भी ऐसे आप कर लेंगे। चलिए, तो अब हम कहाँ आ गए? 10 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर इसलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि वो बहुत आसान है। यदि 9 नंबर भी आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि वाकई में आपका बेस बहुत 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 ही ज्यादा कमजोर है। इसलिए आप अपना बेस सुधारिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई गुणा भागा लघुत्तम महत्तम भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाना भिन्न का गुणा भिन्न का भागा दशमलव का जोड़ दशमलव का घटाना जो भी है उसमें लगभग 40-45 ठो वीडियो बना के डले हुए हैं, उसको आप अच्छे से कर लीजिए। चलिए, तो हम कहाँ आ गए? 10 नंबर क्वेश्चन में। ये भी बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, ध्यान से देखिए। A2 का मान आपको 2A लेना है तो 2A लिख दीजिए। A1 का मान A लेना है। अब 2A में से A घटाएंगे, यानी कि 1 यहाँ लिखा हुआ है, 1 घटाना है। 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। और 1 किसका काम करता है? सिर्फ जाति का काम करता है। तो A सीधे सीधे आप लिख देंगे और 1 की कोई खास जरूरत नहीं होती है। A3 का मान क्या लिखा हुआ है? यहाँ 3A लिखा हुआ है। A2 का मान आपका है 2A। तो 3 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 नहीं लिखते। और 1 किसका काम करता है? जाति का काम करता है। A5 में से A4 घटाना है आपको, तो A5 का मान है आपका 4A और A4, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है, 4 और 3 है ना। तो 4 है आपका 4A और A3 है आपका 3A। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ही बचेगा, यानी कि D आपका 1 जैसा हो गया। तो आप बोल दीजिए D समान है, अतः यह AP है। अब पैटर्न आप देख ही पा रहे हो कैसे चल रहा है। A 2A 3A 4A, तो आगे क्या आ जाएगा? 5A 6A 7A निकाल लीजिए। A का मान A, 4, D का मान क्या आया है? A आया है। तो 4 में जब A का गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए गुणा कैसे होता है? 1 यहाँ छुपा हुआ है, उसी 1 का गुणा होगा इसके साथ, तो 4 1 का 4 और A सीधे सीधे उसके पास रहेगा। तो 4A में 1 A को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 5A आ जाएगा। ठीक है। आगे चलिए, A है, 5 है, D के जगह पे क्या लिखना है? A लिखना है। यहाँ क्या छुपा हुआ है?
1 छुपा हुआ है। संख्या संख्या से ही गुणा होगा, 5 और a वैसे ही उसके पास चिपक जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ 6a। इसी तरीके से आप a7 भी ज्ञात कर सकते हैं। a7 का सूत्र क्या होगा, a7 बराबर a प्लस 6d। तो a का मान a है, 6 है, d का मान a आया है, तो a प्लस 6a, तो क्या आ जाएगा 7a। तो ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, सिंपल सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन है। कौन बोलते हैं, चंदा रानी 3 पुराने नहा धो के आई, मगर ब्रश करके नहीं आई। देखिए बच्चे जो हैं छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं। अब आप थोड़े बड़े हो गए हो, बड़े वाले बच्चे हो गए हो, यदि आप बात बात पे नाराज होंगे तो ऐसे नहीं चलेगा, आप फिर जीवन में पीछे रह जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो आपके ऊपर हंसे उसमें आप भी शामिल हो जाओ, आप भी हंस दो, ठीक है, तब तो बचोगे। नहीं तो दुनिया इतनी बेरहम है कि आपके पीछे पड़ जाएगी। जिस चीज से आपको नफरत होता हो वही करेगी वो आपके साथ, ठीक है। इसलिए कभी भी ध्यान दीजिए। अब देखिए इसी बीच अगला क्वेश्चन आ गया, ये भी आपके साथ खेल खेल रहा है। इसके पीछे क्या था क्वेश्चन, यहाँ कुछ नहीं लिखा था, यहाँ 2 लिखा था, यहाँ 3 लिखा था, यहाँ 4 लिखा था। अब उसी को उठा करके यहाँ कर दिया है स्क्वायर में, ठीक है। तो ऐसा किया तो उसमें फर्क क्या हुआ समझ पाए आप। फर्क ये हुआ कि जैसे मान लीजिए यहाँ 2a लिखा हुआ है और इस 2 को उठा करके यहाँ कर दिया है, ये दोनों अलग अलग जाति का हो गया। ये 2a का मतलब हुआ 2 ठो a, 2a का मतलब क्या हुआ 2 ठो a, और a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 1 ठो a स्क्वायर। तो ये दोनों जीवन में कभी प्लस माइनस नहीं होंगे क्योंकि अलग अलग जाति का है। क्लियर। तो आगे देखिए इसको a स्क्वायर है, a2 का मान, तो a2 का मान आप a स्क्वायर लिख देंगे। a1 का मान क्या है a है, तो a लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ एक a स्क्वायर है, यहाँ एक a है, दोनों अलग अलग जाति का है। जब अलग अलग जाति का होता है तो कभी माइनस नहीं हो पाएगा, ना प्लस होगा, ठीक है। हाँ इसका गुणा कर सकते हैं, गुणा करेंगे तो घात क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा, लेकिन जोड़ घटाना इसका हम नहीं कर सकते। क्लियर हुआ। तो इसलिए ये यहीं पास रुक जाएगा, ठीक है। आगे देखिए a3 का मान है a क्यू और यहाँ क्या है a स्क्वायर। अब यहाँ भी देख लीजिए दोनों अलग अलग जाति का हो गया, ये एक a क्यू है, ये एक a स्क्वायर है। क्लियर है। तो अब ऐसे में ये माइनस नहीं होगा क्योंकि एक जाति का नहीं है। यदि यहाँ स्क्वायर होता तो फट से हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है आपका 3 है, तो इसको भी हम कुछ नहीं कर सकते, यही बात छोड़ दीजिए। इसी तरीके से a4 का मान क्या है a के पावर 4 और a3 का मान है a के पावर 3। तो यहाँ भी जाति मैच नहीं कर रही है, तो ये भी ऐसे ही छोड़ देंगे। इस तरह से कहेंगे कि यहाँ d समान नहीं है, नहीं है, अतः यह AP नहीं होगा। समझ गए। पिछले वाले क्वेश्चन से ये बिल्कुल अलग है, और आप लोग पिछले वाले के जैसे ही इसको यदि कर देंगे तो गलती हो जाएगा। तो फिर इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहीं पास आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। डी समान नहीं, अतः यह AP नहीं है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका, A1 है √2, A2 है √8, A3 है √18 और A4 है √32। तो यदि आप इसी आधार पर चलेंगे जो ये दिया हुआ है तो आप प्लस माइनस कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए इसका क्या करेंगे, अंदर में रहता है तो क्या होता है, इसका गुणनखंड होता है और फिर जोड़ी बनता है तो बाहर निकलता है। तो पहले हम वो कर लेंगे, गुणनखंड करेंगे और जोड़ी बना के बाहर निकाल देंगे। तो इसमें तो कुछ निकलेगा नहीं। यहाँ देखिए ध्यान से, तो यहाँ जो है √8 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, √2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि बाहर क्या निकला यहाँ से
एक ठो 2 का जोड़ी बन रहा है तो वो बाहर निकल गया और एक अंदर ही रह गया। तो A2 का मान अब आपका ये हो गया, 8 के जगह पे ये। उसी प्रकार से A3 में क्या लिखा हुआ है, √18 लिखा हुआ है। तो इसका जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 गुने 3 होगा। आप गुणनखंड करके देखिएगा, 2 तिहाई 6 और 6 तिरिक 18। यहाँ जोड़ी किसका बन रहा है, 3 का बन रहा है। तो 3 बाहर निकल जाएगा और 2 अंदर में ही रह जाएगा। जिसका जोड़ी बनता है उसको बाहर निकालते हैं और जिसका जोड़ी नहीं बनता है उसको अंदर में ही छोड़ देते हैं। तो A3 का मान आपका ये हो गया। इसी तरीके से A4 के लिए क्या लिखा हुआ है, 32 लिखा हुआ है। तो 32 का गुणनखंड जब आप करेंगे तो 5 ठो 2 आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो यहाँ कितना जोड़ी मिल रहा है आपका 2 का, 2 ठो जोड़ी मिल रहा है। तो 2 ठो 2 बाहर निकल जाएगा और 1 ठो कहाँ रह जाएगा, अंदर रह जाएगा। तो 2 दूना 4 और √2 हो जाएगा। तो इस तरह से A4 का मान आपका क्या आ गया, 4√2 आ गया। अब हमको क्या पता करना है कि यह AP है कि नहीं है। तो चलिए पता करते हैं। तो उसके लिए क्या है, डी ही ना है, A2 माइनस A1, डी का सूत्र लगा के करते हैं। तो A2 आपका कितना है, 2 √2 और A1 कितना है, √2। समझ पा रहे हैं। इसको हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो घटाना कैसे है, ध्यान से देखिए। यहाँ पास क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। संख्या संख्या से घटेगा, ठीक है, बाहर वाला का है ना। और अंदर वाला क्या हो जाता है, सिर्फ कॉमन होता है ना। दोनों के पास से √2 हम क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। अब 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से जो है आपका डी का मान क्या आ गया, √2 आ गया। अच्छा, इसी तरह से और भी डी निकालना है, A3 माइनस A2। समझ पा रहे हैं। तो A3 आपका कितना है, 3 √2 और A2 कितना है, 2 √2। तो जब 3 में से 2 को आप घटा देंगे तो क्या मिलेगा आपको, वापस से 1 मिलेगा, यानी कि √2 ही सिर्फ लिखेंगे। क्लियर है। आगे चलिए, आगे आपका डी निकालेंगे। तो A4 माइनस A3 लिखेंगे सूत्र के हिसाब से। A4 आपका 4 √2 है, A3 आपका 3 √2 है, यानी कि 4 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि तीनों डी आपका कैसा आया, एक समान आया है। यानी कि क्या कहेंगे आप, यहाँ डी समान है, अतः यह AP है। डी एक जैसा है इसलिए इसको क्या कह देंगे कि ये AP है। अब जब AP है तो आपसे क्या बोला है कि A5, A6 और A7 ज्ञात कीजिए। तो A5 का सूत्र क्या हो जाएगा, A + 4D। तो A कितना है आपका, √2, ठीक है। A कितना है, √2 और यहाँ 4 हो जाएगा। D कितना आया है आपका, √2, D भी √2 ही आया है। अब ध्यान से देखेंगे आप तो पाएंगे कि √2 यहाँ है और प्लस 4 का इसमें जब गुणा करेंगे, ठीक ना, तो यहाँ पास क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। तो बाहर का बाहर से गुणा होगा, इतना ध्यान रखिएगा। और √ जब रहता 2 तो उसका उसके साथ गुणा होता। तो 4 एकम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा √2। अब फिर से इसको जोड़ना है तो बाहर में क्या है, 1 है। तो उसको जोड़ेंगे जब आप तो क्या हो जाएगा, 1 + 4 और √2 दोनों के पास से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जब √2 कॉमन हो जाएगा तो फिर 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और √2। अब थोड़ा सा ध्यान दें तो आपका ये आंसर तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो सारा अंदर में है। ध्यान से देखिए,
है ना, वो तो हम बाहर निकाल के सॉल्व करने के लिए ऐसा किए थे। तो हमको क्या करना होगा, वापस अंदर जाने के लिए, ऐसा बनाने के लिए इसको अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से अंदर से जोड़ी बन के बाहर आता है और एक ठो रहता है, उसी तरीके से जब ये अंदर जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो ठो हो जाएगा। क्योंकि अंदर दो ठो था तो एक बाहर निकला, अभी बाहर में एक ठो दिख रहा है तो अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक दो ठो हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 5 25 और 25 दूना 50, तो ये हो जाएगा आपका आंसर A5 का। क्लियर है, आगे चलिए। A4 निकालेंगे आप, तो A4 का सूत्र क्या होता है, A प्लस 5D होता है। ठीक है, A का मान कितना है आपका, √2 है, सॉरी A6 निकालना है ना, 5 के बाद 6 निकालना है। तो 5D का मान कितना है, √2 है, उसको रख लीजिए। अब √2 प्लस 5 के साथ √2 का गुणा करेंगे तो √5 2 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि बाहर में एक है, उसी के साथ गुणा होगा, अंदर से इसको कोई लेना देना नहीं है। अब इसको जोड़ना है आपको, तो जोड़ दीजिए। एक है यहाँ बाहर और यहाँ 5 है, तो दोनों एक साथ हो जाएगा, √ कॉमन निकल जाएगा। तो ये क्या आ गया, 6 √2। अब फिर से इसको क्या कर लेंगे, हम अंदर ले लेंगे 2 और 6 अंदर जाएगा तो 2 ठो हो जाएगा, क्योंकि बाहर निकला होगा तो 2 ठो होगा तब ना, बाहर एक ठो निकला। अब इसका गुणा कर दीजिए, 6 36, 36 दूना 72, 36 दूना 72। इसी तरीके से आप A7 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो A7 भी हम आपको दिखा देते हैं। तो A7 का क्या फार्मूला हो जाएगा, A प्लस 6D। A आपका कितना है, √2 है, 6D का मान कितना है, √2। तो √2 प्लस 6 में यहाँ 1 का गुणा करेंगे, 6 1 कम 6, √2 ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ 1 छुपा है, यहाँ 6, इसको जोड़ना होगा, बाहर का बाहर से जुड़ेगा, तो दोनों का बाहर वाला ले लिए और अंदर दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन, तो ये 7 हो गया √2। अब 7 बाहर में है, इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ठो हो जाएगा। तो 7 7 49 और 2 के साथ 49 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 98, है ना। इस तरह से जो है आपका ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब देखिए 13 नंबर में हम लोग आ गए। अभी अभी जो √ वाला क्वेश्चन हम किए हैं उसमें क्या था, कुछ बाहर निकल रहा था, हम बाहर निकाल दिए। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से कोई बाहर नहीं आएगा, यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, लेकिन जब किसी में से नहीं निकलेगा, 2 में से नहीं निकलेगा, 2 में से निकलेगा तो निकालने का कोई खास फायदा नहीं है। बाई चांस आप निकाल भी देंगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मान लेते हैं इसको हम निकाल दिए, ठीक है, √9 है तो हमने क्या कर दिया, 3 गुणे 3 कर दिया। 9 का मतलब यही हुआ ना, 1 3 बाहर निकल गया। ठीक है, यहाँ मान लीजिए 12 है तो इसको 2 गुणे 3 कर देंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, आपको D निकालना है जांच करने के लिए। तो D का सूत्र क्या है, A2 माइनस A1, ठीक ना। तो A2 आपका क्या है, √6 है, ठीक है, और A1 क्या है आपका, √3 है। दोनों अलग अलग जाति का है, इसको हम घटा नहीं सकते। यदि √3 यहाँ रहता तो बाहर का 1 1 घटता, ठीक है, लेकिन यहाँ पास हम घटा नहीं पाएंगे। ठीक, आगे समझिए। तो यानी कि इसको यहीं पास रोक देना होगा। अगला D जब आप निकालोगे तो A3 माइनस A2 करोगे तो A3 आपका कितना है, 3 है, और A2 आपका कितना है, √6 है। तो ये भी नहीं घटेगा क्योंकि अलग अलग जाति का ये है। क्लियर है यहाँ तक। इसी तरीके से अगला D आप निकालना चाहो तो उसको भी निकाल दो। A4 माइनस A3 है तो 4 का मान क्या है, 2 √3, और A3 का मान क्या है, 3। तो यहाँ भी दोनों अलग अलग जाति का है, ये भी नहीं घटेगा। यानी कि D आपका क्या आ रहा है, तीनों अलग अलग आ रहा है। तो बोल दीजिए D समान नहीं है।
अतः यह एपी नहीं होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम चलेंगे तो देखते हैं क्या होता है। 14 नंबर क्वेश्चन में A1 क्या है, 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही ना आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 गुणे 3। जिस नंबर पे भी स्क्वायर लगा होता है उसी नंबर का 2 बार गुणा करते हैं। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, 3 गुणे 2 कर देते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी कर देते हैं 2 गुणे 2, तो ये सब गलत है। ठीक है, जिस भी नंबर पे स्क्वायर लगा हुआ है उस नंबर का 2 बार गुणा करते हैं। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 यानी कि 25 25। और 7 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 गुणे 7 यानी कि 7 सते 49। तो ये इसलिए कर लिए हम क्योंकि जब तक साधारण नहीं करेंगे आप डी निकाल नहीं पाएंगे। अब डी का सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 आपका कितना है, 9 है, और A1 आपका कितना है, 1 है। घटा दिए तो कितना आ गया, 8। अगला डी जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो A3 का मान कितना है, ये देखिए 25 है, और A2 का मान कितना है, 9 है। 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये कर्जा लेंगे 15, 15 में से 9 घटाएंगे तो 6, और यहाँ 1 बचा यानी कि 16। अब ये डी अलग आ रहा है, ये डी अलग आ रहा है, तो यही दिख रहा है कि ये हमारा क्या हो गया, एक जैसा नहीं हो रहा है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, है ना, क्योंकि पेपर में जब आपका आएगा तो क्या करना होगा, सारा दिखाना होगा, तब तो पूरे नंबर मिलेंगे। तो A4 का मान कितना है, 49 है, 49। A3 का मान है 25। तो जो जिसका मान है उसके नीचे रखते हैं। अब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, यानी कि डी आपका एक जैसा नहीं है। तो बोलेंगे कि यहाँ डी एक समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। चलिए अब 4 नंबर का लास्ट क्वेश्चन आ गया 15 में बिल्कुल स्क्वायर वाला ही है, तो हम फट से कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49। अभी करके आपको दिखाए थे, इसलिए इसको हम डिटेल में नहीं गए। 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए डी हमको निकालना होता है, तो A2 माइनस A1 AP ज्ञात करने के लिए डी हमको निकालना होता है। तो 25 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, 24। अगला डी निकालेंगे तो A3 माइनस A2 करेंगे। A3 का मान क्या है, 49 माइनस A2 का मान क्या है, 25। ठीक है, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2। और अगला डी जब निकालेंगे तो A4 माइनस A3 सूत्र होगा। A4 का मान है 73 और A3 का मान है 49। यहाँ भी आप करेंगे तो 24 ही आएगा, यानी कि तीनों डी क्या है आपका, समान है। तो बोल दीजिए कि डी समान है, अतः एपी है। ठीक है, और जब एपी है तो A5, A6 और A7 हमको क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो A5 के लिए क्या सूत्र बनेगा, A प्लस 4D। तो A का मान कितना है आपका, 1 है, प्लस 4, डी का मान कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो 24 में 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पहले गुणा करते हैं ना, तो 4 का गुणा कर दीजिए। 4 चौको 16, हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9। 96 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा। अब A6 ज्ञात करिए, तो A6 का मान क्या हो जाएगा, A प्लस 5D होगा। तो A का मान क्या है, 1 है, 5, D का मान 24, 24 में 5 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 की 0, हासिल 2, 5 दूना 10 और 2
12 120, 120 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 121। आगे A7 जब आप ज्ञात करेंगे तो क्या होगा A प्लस 6D हो जाएगा। A का मान 1 प्लस 6, D का मान 24, यहाँ भी गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 6 जो 24 की 4 हासिल 2, 6 दूना 12 और 2 14, 144 में 5 1 जोड़ दीजिए तो 145। अब चाहे इसको इसमें स्क्वायर किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा तीनों। ठीक है, इस तरह से जो है एपी है या नहीं कैसे पता करते हैं ये पूरा आपको बता दिया गया है। अब सारा क्वेश्चन जो है एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का आपको कोई चीज अच्छे से समझ में नहीं आएगा, चाहे कोई कितना भी समझा दे। क्लियर है?